नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। धन योग पाठ संख्या 2। क्रम से हर जगह पढ़िए। क्रम यदि नहीं पढ़ेंगे तो आप जानते हैं धन योग 1 जो पढ़ाया उसको रिलेट करता हुआ ये दूसरा पाठ है, तो इसीलिए उस पाठ को भी पढ़ना जरूरी है, नहीं तो यहाँ समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब क्या कहते हैं, श्लोक क्या कहता है उसको भी समझना है, लेकिन धन योग का होना वर्तमान समय में बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले तो हम अपने जैसे लोगों को कहना चाहेंगे कि ईमानदारी के साथ हमको ज्योतिष बताना चाहिए, ज़बरदस्ती किसी को धनवान नहीं बनाना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि ये गुरु की दशा आएगी, इसमें तो आप फर्श से अर्श पर पहुंच जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि धन के बिना जीवन संभव नहीं है, लेकिन हम लोभ और लाभ बस किसी को गलत ना बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि धन लाभाधिपत्योर ही धन योगम नवय बिना। जो पिछले पाठ में हमने बताया, पिछले पाठ में क्या क्या बताया था कि यहाँ का स्वामी यहाँ के स्वामी से लाभ और धन का परिवर्तन हो जाए, लाभ और पंचम का परिवर्तन हो जाए, और पंचमेश पंचम में हो और लाभेश क्षमा जाएंगे नवमेश नवम में ही हो, तो ये एक प्रकार का विशेष धन योग बनता है। लेकिन अब क्या कहता है, धन लाभी पत्योर ही धन योगम नवय बिना। धन और लाभ का स्वामी जो भी होगा, अर्थात इस स्थान का स्वामी और इस स्थान का स्वामी, खाली इसलिए रखे हैं कि आप लोग अपना अपना पत्रिका भर लीजिएगा और उसी से सीख लीजिएगा। तो इसका स्वामी और इसका स्वामी, इस दोनों में से किसी का संबंध नवम के साथ होना चाहिए। वही कहता है धन योगम नवय बिना, कि नवम के साथ संयोग हो जाए, अन्य के साथ नहीं। अन्य अर्थात अष्टम के स्वामी के साथ नहीं हो। तो क्या अष्टम और नवम का स्वामी शनि हो तब क्या कहेंगे सर? तब कहेंगे कि हो गया संबंध। साहचर्य के रूल को पढ़ लीजिएगा, उससे समझ में आ जाएगा। अब इन दोनों का संबंध हो तो नवम से हो। और उसके बाद क्या कहता है, नव पंचमेश योग रण्यरेन सह संगति। नव पंचमेश अर्थात नव और पंचम का संबंध है, किसके साथ हो जाए? धन के साथ। अब यहाँ कहेंगे कि धन प्लस लाभ, देखिएगा आप लोग सिर्फ इसको समझिएगा, प्लस नवम नवमेश, सब जगह ये लगा दिया। तो अब क्या हो गया, ये हो गया धन योग। धनेश लाभेश पंचमेश। अब ये हो गया क्या, धन योग। अब उसी में लाभेश नवमेश और धनेश, ये तो ऊपर लिख ही दिया था। ये हो गया धन योग, क्योंकि जहां नवम नहीं आएगा वहां पंचम का आना बहुत जरूरी है, ये ध्यान में रखना। कहता है विशेष नव पंचमेश योग क्षमा चाहेंगे नव पंचमेश योग स्यरेण सह संगति। या तो उसके ऊपर प्रभाव डाल रहा हो अर्थात दृष्टि से भी, और या फिर वो संबंध बना रहा हो। तो जब तक ये दोनों नवम और पंचम स्थान का संबंध यदि धन और लाभ से नहीं हो तो हम उसको धन योग नहीं कहेंगे। उसके विषय में फिर क्या लिखते हैं, विशेष धन योगस्य चा भावे व्यवस्थी स्व अल्पकम। अब यहाँ ये तो आप लोगों ने समझ लिया। अब हम कहते हैं कि लाभेश प्लस धनेश और प्लस चतुर्थेश, ये योग भी बहुत अच्छा है। लाभेश प्लस दशमेश
प्लस धनेश, ये योग भी अच्छा है, लेकिन हम इस दोनों योग को धन योग नहीं कहेंगे, धन योग नहीं कहेंगे। तो धन योग किसको कहना पड़ेगा? इसी दोनों को कहना पड़ेगा, इसको हम लोगों को नहीं कहना है। आप समझ सकते हैं कि जब चतुर्थ और दशम से रिलेशन बना करके भी हम धन योग नहीं बताए, तो अब क्या बताना चाहिए था हमको, वो आगे समझेंगे। लेकिन क्यों नहीं बताए? अब आप यदि छठे के साथ देखेंगे कि भाई धनेश, षष्ठेश और लाभेश, कैसे हम इसको धन योग मान लेंगे? हमेशा परेशानी होती रहेगी। लाभेश, द्वादशेश और धनेश, कैसे हम धन योग मान लेंगे? योग का फल आगे पढ़ाएंगे तो यहीं से शुरू कर लेते हैं, ताकि रिजल्ट क्या आएगा वो पहले से जान लेते हैं। अभी हम तो शनि गुरु रख ही नहीं रहे, बाद में शनि गुरु के साथ संबंध रख रहा है तो क्या रिजल्ट, शनि शुक्र के साथ संबंध रख रहा है तो क्या रिजल्ट, शनि सूर्य के साथ संबंध रख रहा है तो क्या रिजल्ट। ये सरल होगा समझना, पहले अपने दिमाग में ये बिठाना जरूरी है कि हम भावेश के संबंधों से फल। अब यहाँ जब भावेश का संबंध लगाते हैं तो ये उस भाव के अर्थ से संबंध होता है, वहाँ वो मित्र शत्रु की स्थिति को बाद में समझने की जरूरत है कि लाभेश का कर्मेश के साथ संबंध है, अर्थात कर्म करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे और हमारा कार्य व्यवसाय अच्छा होगा। लाभेश का चतुर्थेश के साथ संबंध है, तो हम कमाएंगे और सोचेंगे कि 2 पैसा जुड़ गया तो घर खरीद लेंगे, हमेशा वो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में वाहन आदि का सुख ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे, उस क्षेत्र में आपका दिमाग जाता रहेगा। तो हमारा कहना है कि जब हम ग्रहों के विषय में समझेंगे तो उसको बहुत, जब तक अलग अलग भावेशों को नहीं समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों प्रभाव होते हैं, ग्रह से ग्रह को समझना नैसर्गिक और भावेश से भावेश को समझना तात्कालिक। और यहाँ भावेश से भावेश का जो संबंध तात्कालिक है वो धनेश का चतुर्थेश के हो साथ अपने आप सुनने में अच्छा लग रहा है, और यदि कहें कि धनेश का षष्ठेश के साथ तो नहीं अच्छा लग रहा है, धनेश का अष्टम के साथ नहीं अच्छा लग रहा है, द्वादशेश का लाभ स्थान के साथ या द्वादशेश का धन स्थान के साथ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि 6, 8, 12 के साथ संबंध बताया जा रहा है। तो इसीलिए धन योग जब पढ़िएगा फिर से उसी चीज़ को, ताकि आप लोग जानते हैं कि हमारा पाठ जो भी होता है उसमें जब तक पाठ याद ना हो जाए तब तक हम पीछे नहीं हटते, आप लोगों को याद करवा करके ही दम लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझना है कि कैसे हम नवे के बिना, पहले में हमने आपको संक्षेप में बताया था। अब मान लीजिए कि धनेश प्लस लाभेश है और ये दोनों आकर के नवम स्थान में बैठ गया, ये दोनों कहाँ बैठ गया? नवम में। तो ये भी नवम से संबंध हो गया। आप लोगों को समझना है बात को। अब नवमेश लग्न में है, लग्न में है, नंबर 1। नंबर 2 धनेश प्लस लाभेश, ये दोनों भी लग्न में है, तो ये हो गया नवम के साथ संबंध, कि धनेश लाभेश और नवमेश तीनों चला गया। अब यदि अगर सेपरेट सेपरेट भी देखना है, कितना अधिक देखेंगे कितना कम देखेंगे, वो भी यदि आपको समझने का ज़रूरत है, तो मान लीजिए कि धनेश प्लस लाभेश। अब समझिएगा कि हम क्या बना रहे हैं। अब देखिए धनेश कौन हो गया और लाभेश कौन हो गया। तो पहले धनेश लिख दीजिए शनि और प्लस लाभेश लिख दीजिए मंगल।
अब ये दोनों कहाँ स्थित हो गया? लग्न में स्थित हो गया। यहां शनि मंगल आ गया, ठीक है। अब बुध यहां सप्तम में बैठा, ये बुध कौन है? नवमेश है, और ये इसने इसको दृष्टि दे दिया, तो ये बहुत अच्छा बुध नवमेश की क्या हो गई? दृष्टि प्राप्त हो गई। तो ऐसे स्थिति में ये जो योग बना, ये बहुत अच्छा धन योग बना। आप लोग इस चीज को समझिएगा। अब लाभेश और धनेश एक साथ होकर के पंचम स्थान में बैठ जाए, या लाभेश धनेश एक साथ होकर के चतुर्थ में बैठे और नवम का स्वामी भी यहाँ बैठ जाए, तो इसे न जाने आप कितने कॉम्बिनेशन अपने अनुसार बना लेंगे। और जब कॉम्बिनेशन आपको अपने अनुसार बनाने आ जाएगा और समझने में आ जाएगा, तब आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे श्लोक है, उसका संक्षेप में मैं एक वर्णन करना चाहता हूँ। आगे मतलब इसके आगे नहीं, पुस्तक में लिखा हुआ है कि किसी का संबंध देखिए, लाभेश प्लस धनेश प्लस लग्नेश और प्लस भाग्येश, ये संबंध बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही इसमें अष्टमेश इन करेगा, अष्टमेश, तो ये सारे शुभ योगों को भंग कर देगा, सामान्य रिजल्ट मिलने लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे भावेशों को समझिए। आप रामानुजाचार्य जी को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमने हमेशा से कहा है कि गागर में सागर समा देने की बात इस पुस्तक में हुई है। इतना आसान भी नहीं इसकी व्याख्या करनी। मैं कई साल से बोलता हूँ, एक तो समयाभाव होता है और आगे जब पढ़ते रहता हूँ तो परिवर्तन होते रहता है। अर्थात हम जो पुस्तक लिखेंगे समझिएगा कि ये पहला एडिशन नहीं, ये चौथा एडिशन आपको प्राप्त होगा, क्योंकि बहुत जगह मैंने अपने आप से फिर के उसको करेक्ट करता रहा। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के सामने तो वो करेक्शन आता है, वो सारांश लेकर के आ जाते हैं। अब यदि आप रेगुलर पाठ पढ़ रहे हैं तब तो हमारे इस पे आइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर नहीं है, समय बर्बाद होगा। और रेगुलर हैं, पाठ मिल रहा है नहीं मिल रहा, बहुत लोगों का ये शिकायत है, तो हम एक दो क्लास में उस चीज़ की जानकारी दे देते हैं। जो रेगुलर होंगे तो 9911889051 इस पे अपना नंबर और नाम व्हाट्सएप कर दीजिए। जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो वो एक ग्रुप क्रिएट कर देंगे, आपके ग्रुप पे ज़रूर डाल देंगे, ताकि आप सभी लोग, जिनको ज़रूरत नहीं है वो नहीं डालेंगे, जो ढूंढ पा रहे हैं उनको नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। और हम कभी भी आपके नंबर पे कॉल करके ये नहीं कहेंगे कि आप हमसे पत्री दिखवा लीजिए। जितने लोग जुड़े हुए हैं शायद उन लोगों को मेरे यहाँ से कभी कॉल नहीं जाता, और अगर आपका कॉल हमारे यहाँ आएगा तो आपका कॉल भी खाली नहीं जाएगा। लोग उस पर बात करेंगे, चाहे आधे घंटे में करें 1 घंटे में करें। बहुत लोग कहते हैं कि सर बड़ा संकोच होता है, तो संकोच मत कीजिए। अगर संकोच होता है तो एक मैसेज डाल दीजिए, एक बारी 2-4 बेल बजा करके छोड़ दीजिए कि हाँ मिस्ड कॉल दे दिया, तो यहाँ से संपर्क कर लेंगे लोग कि आपको किस विषय में संकोच है या परेशानी है। तो आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।